उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की मांग क्यों मानी और किसके कहने पर मानी, इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत भी इशारों इशारों में कुछ बड़ी बात कह रहे हैं। एक जगह और जश्न मन रहा है जो मध्यस्थ बने थे। नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई फैसले के निर्णय के बाद बीजेपी में ऐसा हुआ जैसा बीजेपी में होता नहीं था। बीजेपी में यदि कोई फैसला संगठन ने लिया तो वो संगठन प्रमुख का फैसला माना गया और यदि सरकार ने लिया तो वह मुख्यमंत्री का फैसला माना जाता रहा है। भले ही उस फैसले के पीछे सुझाव किसी का भी रहा हो, लेकिन पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की घोषणा के बाद उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कुछ प्रमुख लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने यह दावा करना शुरू किया कि मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच का निर्णय उनकी सलाह पर लिया है। ऐसा लगा यह मुख्यमंत्री का खुद का निर्णय नहीं है, कुछ लोगों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री का मन बदला है। आप कुछ नाम और उनके द्वारा सोशल मीडिया पर लिखी गई बातों पर गौर कीजिए। मुख्यमंत्री के द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे एक बयान ने सीबीआई जांच का रास्ता खोला है। बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर तो जश्न ही मन गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कह भी दिया कि मुख्यमंत्री ने उनके 26 सितंबर के बयान पर यह फैसला लिया है, इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दी। इसमें उन्होंने लिखा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पेपर लीक विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके उपरांत मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड पहुंचे और आंदोलनरत युवाओं को सीबीआई जांच की स्वीकृति प्रदान की। उमेश शर्मा काऊ भी सीबीआई जांच का श्रेय ले रहे हैं, जाहिर सी बात है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी कह रहे हैं कि धामी ने उनकी सलाह पर ही सीबीआई जांच की घोषणा की है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी ऐसा ही कह रहे हैं। सवाल यह है, यह श्रेय लेने की होड़ क्यों मच गई है? और यदि धामी ने बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों, कुछ सीनियर नेताओं की राय पर यह फैसला लिया भी है, तो भी यह धामी का ही फैसला माना जाएगा, क्योंकि यह उत्तराखंड की सरकार का फैसला है। यदि वो यह फैसला नहीं लेते तो क्या ये लोग महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ मुख्यमंत्री धामी से विद्रोह कर अपनी बात मनवाते? ऐसा तो नहीं होने वाला था। जब ऐसा नहीं होने वाला था तो सवाल यह है कि आखिर यह श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की मांग क्यों मानी और किसके कहने पर मानी, इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत भी इशारों इशारों में कुछ बड़ी बात कह रहे हैं। इसके साथ ही मोहित डिमरी ने भी एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पर। इन दोनों की बात पर भी आएंगे, लेकिन पहले यह जो बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि बीजेपी में किसी भी बात की श्रेय लेने की होड़ तो मचती ही नहीं थी, तो अब श्रेय लेने की इस तरह की होड़ क्यों मची हुई है? सवाल यह उठ रहा है, क्या उत्तराखंड बीजेपी बदल रही है? लेकिन हकीकत में यह नहीं है कि उत्तराखंड बीजेपी बदल रही है। बात क्या है? आप हरीश रावत की बात पर ध्यान दीजिए, जो हरीश रावत कह रहे हैं। हरीश रावत ने धामी सरकार के द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा पर 3 बड़ी ही रहस्यमयी बातें कही। पहली बात जो हरीश रावत ने कही, हरीश रावत ने कहा कि इस फैसले के, जो सीबीआई जांच का फैसला लिया गया है, इस फैसले के कुछ अनछुए पहलू भी है जो 2-4 दिन में सामने आ जाएंगे। और दूसरी बात हरीश रावत ने यह कही कि इस पूरे मामले में एक बिचौलिया है। हरीश रावत ने यह तो नहीं बताया कि वो बिचौलिया कौन है, लेकिन यह जरूर कहा कि वो जो भी है वो कांग्रेस के वोट काटने का काम करता है। हरीश रावत के इस बयान का एक हिस्सा हम आपको सुनाएंगे जिसमें वो ये बातें कह रहे हैं। हरीश रावत ने तीसरी बड़ी बात कही, वो कह रहे हैं वो जो भी है, जो हरीश रावत ने ये कही ये और भी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने इस निर्णय को कराने में बिचौलिया की भूमिका निभाई है वो बहुत सी कलाओं में माहिर है और बीजेपी का ताड़हार है। और हम कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर अच्छी बात की, वो छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच में गए और नौजवानों ने खुले बाहों उनका स्वागत किया। और अभी इसमें किसकी कला काम की है, कोई 7-8 कलाओं का माहिर था या त्रिवेंद्र सिंह की धमकी और कांग्रेस का 3 तारीख का प्रदर्शन
ये इनमें किन बातों ने मुख्यमंत्री जी को जो है नौजवानों के बीच तक पहुंचाया, और जिस तरीके से आते ही नौजवानों ने ताली बजाई, तो वो सब बातें कई अनछुए पहलू में चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। एक जगह और जश्न मन रहा है, जो मध्यस्थ बने थे वहां अलग जश्न मन रहा है। अब भाजपा के कई चेहरे हैं, तो उन चेहरों में अब से लेने की होड़ लग रही है। देखते हैं कौन चेहरा से ले जाता है। क्या असल में भाजपा का एक तारनहार है, और जिसको कई तरीके से मतलब कांग्रेस के वोट काटने के लिए वो लोग कह रहे हैं कि इसमें उस कलाकार का भी, वो कई कलाओं का माहिर है, तो सुना उस कलाकार का भी हाथ है। लेकिन अब पता नहीं, ये त्रिवेंद्र सिंह जी जाने या वो जाने। हरीश रावत ने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से एक सवाल यह उठता है कि क्या वो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जब मुख्यमंत्री धामी युवाओं के धरना स्थल पर गए तो उससे पहले उमेश कुमार मुख्यमंत्री से मिले। उमेश कुमार ने धामी से मुलाकात के बाद एक लंबी चौड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच हेतु ज्ञापन सौंपा। इसकी तस्वीर भी जारी की उन्होंने। 20 मिनट चली इस मुलाकात में मुझे मुख्यमंत्री की भावना से महसूस हुआ कि उन्हें भी बच्चों की तकलीफ का एहसास है, ये उमेश कुमार ने लिखा। वो आगे लिखते हैं कि मेरे सीबीआई जांच पर पूछने पर उन्होंने कहा, यानी धामी ने कहा कि आप निश्चिंत रहो, आपकी भी भावनाओं का संज्ञान ले लिया गया है। आप सोचिए, यदि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य वो लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमारी सलाह पर मुख्यमंत्री धामी ने यह निर्णय लिया है, हमारे कहने पर लिया है, अगर वो ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं लिखते ये लोग, तो अगर इस तरह से नहीं लिखते तो यह फैसला उमेश कुमार के धामी से मुलाकात के बाद लिया गया, तो एक नैरेटिव ये सेट हो रहा था, एक संदेश जा रहा था, और राजनीति में संदेश के बड़े महत्व होते हैं। संदेश ये जा रहा था कि उमेश कुमार की मुलाकात के बाद जो धामी से हुई है, उसके बाद धामी ने निर्णय लिया है, यानी कहीं संदेश जा रहा था कि उनके कहने पर या उनकी सलाह पर तो नहीं लिया है। क्या बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को यह संदेश, यह नैरेटिव जनता के बीच में जाने पर चिंता महसूस हुई? इसीलिए सभी ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट लिखी, क्योंकि बीजेपी इस तरह से पोस्ट लिखती नहीं है। पिछले 4 साल में, अपने 4 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। यूसीसी का फैसला है, इसके अलावा नकल विरोधी कानून का फैसला है, बहुत सारे फैसले हैं। लेकिन इस फैसले के बाद जो सीबीआई जांच का फैसला है, इस पर उन्होंने सबने बड़ी तेजी दिखाई, जिससे संदेश जाए कि यह फैसला बीजेपी के संगठन की सलाह पर मुख्यमंत्री ने लिया है, बीजेपी के संगठन के पदाधिकारियों और कुछ बड़े नेताओं की सलाह पर लिया है। वैसे बीजेपी की महामंत्री दीप्ति रावत ने भी इस पर अपनी एक राय रखी है, अपनी बात रखी है। आप उनकी बात सुनिए। उनकी बात भी बीजेपी के जो बड़े नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उसी तरफ जाती हुई दिखती है उनकी बात भी। आप उनको सुन लीजिए, इसके बाद तस्वीर और अधिक साफ हो जाती है। कार्यकर्ता के कहने पे प्रत्येक, मैं कहूंगी कि हमारे विधायक हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, सभी ने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, साथ के साथ जो युवाओं ने करी वो करी। तो उनके कहने पर मुख्यमंत्री जी ने उस बात का संज्ञान लिया और वो काम किया। उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, सभी लोग उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। दीप्ति रावत का कहना है, बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता, विधायक और पदाधिकारियों के कहने पर ही मुख्यमंत्री धामी ने यह निर्णय लिया है। इन सब बातों से यह तो लगता है कि कुछ ऐसा है इस मामले में जो अभी तक बाहर नहीं आया है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो लोग हैं, संगठन है, उनको कुछ चिंता हुई। उन्होंने इस बात को सीधे सीधे संगठन और मुख्यमंत्री के फैसले लेने में सबसे बड़ी भूमिका संगठन की और मुख्यमंत्री की ही रही है, किसी और की नहीं रही है। इस तरह का एक संदेश देने का काम किया है, ऐसा लगता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।